हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक ऐसा वक्त दिखाया जाता है जहां पर जेनेटिक साइंस इतना एडवांस हो गया है कि वो लोगों को 200 साल तक जिंदा रख सकता है। अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और एक पैरासाइट की यूज करके वो लोग इंसानों की एज बढ़ा सकते हैं। पर ये पैरासाइट कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि बहुत साल पहले जापान के साइंटिस्ट को एक पैरासाइट मिलता है, लेकिन उस टाइम पर किसी को भी ये नहीं पता था कि आखिर ये पैरासाइट काम कैसे करता है। इस पैरासाइट पर काफी रिसर्च हुई और फिर पता चलता है कि ये पैरासाइट इंसानों को ज्यादा दिन तक जिंदा रखने में मदद करता है। यहाँ पर एक डॉक्टर होती हैं जिनका नाम डॉक्टर हाइड्रा होता है और वो जापान के सबसे अच्छे जेनेटिक डॉक्टर होती हैं। यहाँ पर एक और डॉक्टर होती हैं जिनका नाम फुटावा होता है और उनकी एक कंपनी भी होती है जिसका नाम होमिनिसिस होता है। कंपनी के पास ही वो पैरासाइट के बहुत सारे मल्टीपल्स थे और वो डॉक्टर हाइड्रा को बताते हैं कि वो लोग अब इंसानों पर प्रयोग करना स्टार्ट कर रहे हैं ताकि इस पैरासाइट की असली पावर पता चल सके। डॉक्टर फुटावा डॉक्टर हाइड्रा को ये ऑफर देते हैं कि वो ये रिसर्च को आगे बढ़ाएं। फिर हमें जापान का एक बोर्डिंग स्कूल दिखाया जाता है। यहाँ पर जापान के ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनका IQ लेवल 150 पॉइंट से भी ज़्यादा होता है, जो कि जापान के 1% समझदार में से आते हैं। ये पूरा बोर्डिंग स्कूल होमिनिस रिसर्च सेंटर के अंदर ही आता है, जो कि डॉक्टर फुटावा का ही है, जो कि वो अपने पैरासाइट का एक्सपेरिमेंट उन बच्चों पर करते थे। और 30 साल के बाद एक्सपेरिमेंट के बाद उस पैरासाइट सोमा का नाम दिया, जो कि सारे बच्चों की पीठ पर लगाया जाता है और वो बच्चों के माइक्रोकॉन्ड्रिया से जुड़कर उनकी एज को रोक देता है, जिससे कि होस्ट 200 साल तक जिंदा रह सकता है। यहाँ पर उस पैरासाइट की वजह से उनका IQ लेवल भी बढ़ जाता है और इन सारे बच्चों को इसी के लिए ही उस ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती किया गया था ताकि वो एक्सपेरिमेंट में काम आ सके और देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो बचपन से ही उनके दिमाग में फिट कर दिया जाता है कि उनकी बाहर की कोई दुनिया नहीं है, उन्हें सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए ही काम आना है। और उन बच्चों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता। वो लोग सालों से अपने माँ बाप से भी नहीं मिले थे, उनका ये एक्सपेरिमेंट चलता ही रहता है। जब भी वो उस पैरासाइट को होस्ट से कनेक्ट किया जाता है तब वो होस्ट में एक टाइप का केमिकल रिलीज करता है, जिससे कि होस्ट को मजा आने लगता है और वो पैरासाइट को एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब कि उन बच्चों की पर्सनल लाइफ नहीं थी, उनके पास फीलिंग्स नहीं होती थी। यहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम हिकारी होता है और उसके बिहेवियर में यह देखकर अजीब लग रहा था कि वो अपने पास्ट की चीज़ों को अच्छे से याद कर सकती थी। और उसे याद था उसके पापा लोरी गाकर सुनाते थे और उसे डिफरेंट जगह पे घुमाने ही ले आते थे। हिकारी के पास अपनी फीलिंग्स वापस आ चुकी थी, जो कि अभी तक किसी के पास नहीं थी। लेकिन अब हिकारी ये सब एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं रहना चाहती थी और वो अपने घर वापस जाना चाहती थी। और उसे समझ आ गया था कि ये पैरासाइट उसे धीरे धीरे मार रहा है और वो एक बाथरूम में जाकर एक कपड़ा छत पर बांधती है और एक कपड़ा उस पैरासाइट पर, और वो कुर्सी पर से कूद जाती है, जिससे वो पैरासाइट उससे अलग हो जाता है। हिकारी को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन ये बात जब होमिनिस के इंचार्ज को पता चलती है तो हिकारी को हॉस्पिटल भेज देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर हाइड्रा फुटावा से मिलते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि क्योंकि पिछले 50 साल के कैरियर में उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा जहाँ पर होस्ट उस पैरासाइट से अलग होना चाहता है, लेकिन यहाँ पर यह काम भी उनके लिए अच्छा एक्सपेरिमेंट साबित हो सकता है। इसलिए डॉक्टर फुटावा डॉक्टर हाइड्रा को बोलते हैं कि तुम हिकारी को रेडी करो इस एक्सपेरिमेंट के लिए। इसके बाद डॉक्टर हाइड्रा हिकारी से मिलने जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर हाइड्रा हिकारी को बताते हैं कि ये पैरासाइट तुम्हारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है और इससे तुम्हारा लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन हिकारी को यहाँ से बाहर निकलना था और वो डॉक्टर का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन डॉक्टर को कैसे भी हिकारी को मनाना था इस एक्सपेरिमेंट के लिए, इसलिए वो उससे अकेले में मिलने जाते हैं। हॉस्पिटल में हिकारी इस बार बात करने लगती है और उसे सिर्फ इतना कहती है कि वो इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं रहना चाहती, उसे अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करनी है और अपने पापा के पास जाना है। वो कहती है कि उसे बाहर की दुनिया भी देखनी है। तभी डॉक्टर समझ जाते हैं कि इसे बाहर की दुनिया देखनी है। वो कमेटी से बात करके हिकारी को कुछ दिनों के लिए घुमाने लेके जाते हैं। डॉक्टर हिकारी को अपने घर लेके आते हैं और जैसे हिकारी के पापा कहानियाँ सुनाते थे वैसे ही डॉक्टर हाइड्रा उसे कहानियाँ सुनाने लगते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर फुटावा आ जाते हैं और वो डॉक्टर हाइड्रा से कहते हैं कि उनकी कमेटी को हिकारी की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा केस पहली बार आया है उनके पास और वो चाहते हैं कि हिकारी की बॉडी में वो पैरासाइट परमानेंटली बॉन्ड कर दिया जाए, जिससे कि उन्हें इस पैरासाइट की असली पावर पता चल सके। यहाँ पर सब कुछ हिकारी की मर्जी के बिना हो रहा था और अगले दिन हिकारी को सर्जरी के लिए लेकर जाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर हाइड्रा आ जाते हैं और वह ही हिकारी की सर्जरी करने वाले थे, लेकिन डॉक्टर जैसे ही अपने कपड़े निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि वो पैरासाइट उन पर भी प्लांट किया गया है और उन्हें उस पैरासाइट का असली राज पता है
और वो हिकारी से कहते हैं कि जैसी फीलिंग्स उसे हो रही हैं घुटन की इस पैरासाइट के साथ, वैसे ही वो तुम्हारे साथ नहीं होने देंगे। ये डॉक्टर हाइड्रा हिकारी को छुपा के उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ले आते हैं। यहाँ पर हिकारी को पता चलता है कि उसकी फैमिली वाले अब नहीं रहे, क्योंकि हिकारी और बाकी बच्चे उस ऑर्गेनाइजेशन में 20 साल बिता चुके हैं। यहाँ पर डॉक्टर हाइड्रा डिसाइड करते हैं कि वो हिकारी के साथ ही रहेंगे और उसे हर खुशी देंगे जो उसके पापा नहीं दे पाए। और यहाँ पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए डेली ऐसी ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।